नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुटाई मनी इंडिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए आज है 1 जनवरी और मुझे आज से पूरे 12 महीनों के बाद 50,000 रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे एक हॉलीडे प्लान करना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास अभी के लिए 50,000 रुपए नहीं है। मैं हर महीने कुछ 4-5 हजार रुपए बचा सकता हूँ, जिससे कि 1 साल बाद मेरे पास 50,000 रुपए हो और उस समय हॉलीडे पे जाने के लिए मेरे को कोई पैसे की दिक्कत नहीं आए। ऐसा करने के लिए मुझे करनी होगी एक डिसिप्लिन्ड सेविंग। अब जब भी सिस्टमेटिक वे में हर महीने सेविंग की बात आती है तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो है एसआईपी। एसआईपी में हम हर महीने कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और यूजुअली इस एसआईपी को यूज किया जाता है हमारी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए या स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन सपोज आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते गए और आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता चला गया। लेकिन जब आपको 12 महीनों बाद पैसा चाहिए और उस समय अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मार्केट में टेम्परेरी डाउनफॉल आ जाता है और ये 50,000 रुपए आपके बन जाते हैं 30,000 रुपए, तो ये सिचुएशन आपके लिए हो सकती है डिजास्टरस, क्योंकि इतने डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए हैं जहां तक इनको पहुंचना चाहिए था। इसी चीज का सोल्यूशन करती है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट में आप हर महीने छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं और इस पर बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट देती है। और जिस भी टेन्योर के लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमारे एग्जाम्पल के लिए हम 12 महीने मान के चलते हैं, तो 12 महीने में हम अगर 5,000 रुपए हर महीना जमा करवाएंगे तो 60,000 रुपए तो हमारा जमा हो जाता है, प्लस इस पर जो भी हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे फिक्स डिपॉजिट के रेट से, दोनों को मिलाकर हमें 12 महीनों के बाद हमारा पैसा वापस दे दिया जाता है। शॉर्ट टर्म में किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए सबसे अच्छा साधन माना जा सकता है रेकरिंग डिपॉजिट को। आज के वीडियो में इसी रेकरिंग डिपॉजिट को हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक सिंपल, सिक्योर और डिसिप्लिन वे में सेविंग के बारे में सोच रहे हैं और किसी पर्टिकुलर गोल पर आपको पहुंचना है और हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस केस में ये इन्वेस्टमेंट टूल आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। आइए समझते हैं एक बार कि रेकरिंग डिपॉजिट होता क्या है। रेकरिंग डिपॉजिट में आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और एक प्री डिसाइडेड टेन्योर होता है, यानी कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप ये इन्वेस्टमेंट 12 महीनों के लिए करेंगे, 1 साल के लिए करेंगे या 2 साल के लिए करेंगे या 3 साल के लिए करेंगे। और इस टेन्योर के बाद एंड पर आपकी सेविंग्स प्लस उस पर जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, ये दोनों आपको वापस दे दिए जाते हैं। सेम एग्जांपल के माध्यम से अगर आप 5,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए प्लस इस पर जो भी आपने 2 साल का इंटरेस्ट अर्न किया है, इन दोनों को मिलाकर बैंक आपको वापस दे देता है। आइए जानते हैं कि एसबीआई रेकरिंग डिपॉजिट के क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी आपको एसबीआई रेकरिंग डिपॉजिट में देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आप मिनिमम 100 रुपए पर मंथ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट की हैबिट को शुरू करना चाहता है, उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा टूल माना जा सकता है। यहाँ पर टेन्योर बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। आप कोई भी टेन्योर चूज कर सकते हैं 12 महीने से लेकर 120 महीनों तक के लिए, यानी कि 1 साल से लेकर 10 साल तक का आप कोई भी टेन्योर चूज कर सकते हैं। टेन्योर के मामले में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको शायद ही किसी इन्वेस्टमेंट टूल में मिल सकती है। जैसा कि हमने पहले बात की, आप यहाँ पर हर महीने एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा होता है सेविंग करने का। यहाँ पर इसमें आपके लिए नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। किसी वजह से अगर अचानक से आपको पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उस केस में आप इस रेकरिंग डिपॉजिट में जितना भी पैसा आपका जमा होगा, उसके अगेंस्ट आप 90% तक लोन ले सकते हैं और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको देना होगा, जो भी आप रेकरिंग डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसका 1% एक्स्ट्रा आप रख लीजिए। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस लोन पर देना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी अर्जेंट सिचुएशंस में इस रेकरिंग डिपॉजिट को बीच में भी तोड़वाना चाहते हैं, तो उस केस में आप इसको बीच में भी ब्रेक कर सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल की आपको फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ पेनल्टीज भी आपको देनी पड़ सकती है। जैसे कि अगर आपकी रेकरिंग डिपॉजिट 5 लाख या उससे कम की है, तो उस केस में आप पर पेनल्टी लगाई जाती है 0.50%। और अगर 5 लाख से ज्यादा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो उस केस में आप पर 1% पेनल्टी लगाई जाती है और ये पेनल्टी आपके इंटरेस्ट रेट पर लगती है। बेसिक फीचर्स जानने के बाद आइए एक बार जान लेते हैं कि वर्तमान में एसबीआई जो है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है एसबीआई की रेकरिंग डिपॉजिट पर। अब रेकरिंग डिपॉजिट 1 साल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो 1 साल से 2 साल के बीच का कोई टेन्योर अगर आप चूज करते हैं तो 6.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो उस केस में आपको ऑफर किया जाता है 7.30%। 2 साल से लेकर 3 साल से 1 दिन अगर कम का आप टेन्योर रखते हैं तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। सीनियर सिटीजन को यहाँ पर दिया जाता है 7.50%। 3 साल से लेकर 5 साल से 1 दिन कम तक
तक के लिए 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है और सीनियर सिटीजन को यहाँ पर भी आधा प्रतिशत एक्स्ट्रा यानी कि 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। 5 साल से लेकर 10 साल की अगर हम बात करें, इस टेन्योर के लिए आपको ऑफर किया जाता है 6.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन को दिया जाता है 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इनमें जो भी टेन्योर आपको ज्यादा सूट करता है, आप उसके लिए अपनी एक रेकरिंग डिपॉजिट खुलवा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट के बाद आपका जो भी गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। अभी एक बार रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं उनको ब्रीफ में एक बार समझ लेते हैं। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि ये आप में एक डिसिप्लिन पैदा करता है। एक सेविंग की हैबिट डेवलप करने के लिए ये आपके लिए बहुत बड़ा टूल हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है, गारंटीड रिटर्न्स आपको ऑफर की जाती हैं। इस वजह से ये पूरी तरह से सिक्योर माना जाता है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट इसको माना जाता है। ये इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से एकदम अलग है, क्योंकि वहां पर मार्केट के जो उतार चढ़ाव हैं उसका प्रभाव आपकी इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस रेकरिंग डिपॉजिट में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, किसी भी तरह का लॉस होने का कोई चांस नहीं है। इसके साथ साथ लोग इसको यूज करते हैं गोल ओरिएंटेड सेविंग के लिए। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, अगर हमें 1 साल के लिए कुछ पैसा चाहिए, चाहे वो कोई वेकेशंस के लिए हो या कोई एजुकेशन के लिए हम पैसा सेव कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी फंड हम लोग सेव कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में हमारा कोई गोल है उसको अचीव करने के लिए इस रेकरिंग डिपॉजिट का यूज किया जा सकता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसको ओपन करना और इसको मैनेज करना काफी इजी है। आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से इसको अवेल कर सकते हैं। अब इस रेकरिंग डिपॉजिट को किस तरीके से ओपन किया जा सकता है इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन की, यानी कि अगर आप ब्रांच में विजिट करके इसको खोलना चाहते हैं तो उस केस में आप ब्रांच जाएंगे और आप अपने साथ एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ में ले जाइए और बैंक आपकी रेकरिंग डिपॉजिट खोल देंगे। लेकिन अगर आप बैंक में जाना अवॉइड करना चाहते हैं, ऑनलाइन इसको खुलवाना चाहते हैं, तो उस केस में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की योनो ऐप का यूज कर सकते हैं या फिर एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप एक रेकरिंग डिपॉजिट खुला सकते हैं। हार्डली 1 या 2 मिनट का पूरा प्रोसेस है और ये अकाउंट आप घर के कंफर्ट में बैठे हुए खोल सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको रेकरिंग डिपॉजिट और एसबीआई रेकरिंग डिपॉजिट के जो भी फीचर्स हैं इनको समझने में मदद मिली होगी। हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।